Hey idiot, do you even know what water sounds like? दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि वर्चुअल असिस्टेंट जैसे एलेक्सा और सिरी इतना हम इंसानों की तरह कैसे बात करते हैं? उन्हें आप जो भी बोलते हैं वो सब कैसे समझ लेते हैं? इसका राज है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP। NLP के थ्रू कंप्यूटर्स आपके शब्दों को समझ सकते हैं और इंसान की तरह जवाब दे सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उद्देश्य मशीनों को ऐसा बनाना है जो टेक्स्ट या डेटा को समझ सके और इंसान की तरह जवाब दे सके। सभी को ड्रॉपआउट मेंटोर की इस नई वीडियो में स्वागत है, जहाँ हम आज NLP के इंटरेस्टिंग वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। NLP को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसे 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है और NLP को समझने के लिए लास्ट के 2 पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपने ChatGPT यूज किया है तो मैं आपको बता दूं कि ChatGPT में भी NLP का यूज हुआ है। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से। NLP क्या है? NLP एक फील्ड है जिसमें हम कंप्यूटर्स को हमारी लैंग्वेज समझाने और उसको प्रोसेस करने का काम करते हैं। मतलब हम कंप्यूटर्स को हमारी भाषा जैसे हिंदी या इंग्लिश समझाने और उस पर काम करने के लिए तैयार करते हैं। जब हम लोग टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं या वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमारी भाषा में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन मशीन इनिशियल स्टेट पर इतना परफेक्ट नहीं है जो हमारी भाषा को समझ सके। यहाँ पर NLP आता है। NLP की हेल्प से हम मशीनों को हमारी भाषा समझाने, उसको इंटरप्रेट करने और उस पर काम करने में मदद मिलती है। NLP की टेक्निक्स और एल्गोरिथम हमारे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने में मदद करती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, NLP इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, NLP का काम है कंप्यूटर्स को हमारी भाषा समझाना और उस पर काम करने में मदद करना। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हमें कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। जो हम रोज कम्युनिकेशन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, ईमेल लिखते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अगर मशीन हमारी भाषा नहीं समझे तो कम्युनिकेशन में कितनी दिक्कत होती। NLP की वजह से हमारे लिए कुछ अमेजिंग बेनिफिट है। नंबर 1, इजी इंटरेक्शन। NLP के थ्रू हम मशीनों से आसान तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी और एलेक्सा हमारे सवालों को जवाब देते हैं और हमारे कमांड्स को समझते हैं। नंबर 2, मल्टी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। NLP की मदद से हम अलग अलग भाषाओं में कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के। हम दूसरी भाषा में टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। नंबर 3, टाइम सेविंग। NLP हमारे लिए टाइम सेविंग है। इससे हम टेक्स्ट को समराइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और लार्ज वॉल्यूम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। नंबर 4, पर्सनलाइजेशन। NLP हमें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग पर हमें रिकमेंडेशन मिलती है जो हमारे पुराने चॉइस और प्रीफरेंसेस के बेस पर होती है। नंबर 5, बिजनेस इंसाइट। NLP से बिजनेस को वैल्यूएबल इंसाइट मिलते हैं। कस्टमर फीडबैक एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स और कंपटीशन एनालिसिस के लिए भी NLP का यूज होता है। ओवरऑल NLP का यूज हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एरियाज में होता है, जैसे सर्च इंजन, सोशल मीडिया, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हेल्थ केयर और फाइनेंस। NLP का इम्पोर्टेंस है कि ये हमारे बेटर कम्युनिकेशन, टाइम सेविंग और पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। इसका यूज हमारी लाइफ को और भी इजी और इफेक्टिव बनाता है। Hey Google, we're leaving. Okay, bye. Cody. पॉइंट नंबर 3, व्हाट आर द यूज केस ऑफ NLP इन बिजनेसेस। NLP बिजनेसेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूज केस प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं कुछ पॉपुलर NLP यूज केसेस इन बिजनेसेस। नंबर 1, कस्टमर फीडबैक एनालिसिस। बिजनेसेस को अपने कस्टमर के फीडबैक को समझना बहुत जरूरी होता है। NLP के थ्रू हम अनस्ट्रक्चर कस्टमर फीडबैक को एनालाइज कर सकते हैं और वैल्यूएबल इंसाइट गेन कर सकते हैं। इससे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ सकता है। नंबर 2, सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम टेक्स्ट को पॉजिटिव, नेगेटिव या नेचुरल सेंटिमेंट के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। कंपनी इसका इस्तेमाल करके अपने ब्रांड्स रेपुटेशन को मॉनिटर करती है, कस्टमर सेंटिमेंट को समझ सकती है और किसी नेगेटिव सेंटिमेंट को अर्ली स्टेज पर एड्रेस कर सकती है। नंबर 3, चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट। NLP का यूज चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट में बहुत कॉमन है। ये हमें पर्सनलाइज्ड कस्टमर सपोर्ट और इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। चैटबॉट हमारे सवालों का जवाब देता है, जस्ट लाइक ChatGPT। इंक्वायरीज को हैंडल कर सकता है और बेसिक टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी और एलेक्सा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हमारे कमांड्स को समझते हैं। नंबर 4, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। NLP हमें टेक्स्ट से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। इससे बिजनेसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट इंसाइट गेन कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, न्यूज आर्टिकल्स और लार्ज डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 5, टेक्स्ट समराइजेशन। टेक्स्ट समराइजेशन NLP का एक पावरफुल यूज केस है। इससे हम लेंथी डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स को समराइज कर सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्विकली समझने में मदद मिलती है, इससे कि हमारा टाइम सेव होता है और इन्फॉर्मेशन के ओवरलोड से हम बच सकते हैं। ये थे कुछ
एग्जांपल्स ऑफ NLP यूज केस इन बिजनेसेस। NLP बिजनेसेस को डेटा एनालाइज, कस्टमर इंसाइट और कम्युनिकेशन में मदद करता है, जिससे कि बिजनेसेस अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को इनहेंस कर सकते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हाउ डज NLP वर्क? NLP का काम है हमारी भाषा को समझना और उस पर काम करना, लेकिन NLP कैसे काम करता है? लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहले NLP टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करता है। इसमें हम टेक्स्ट को क्लीन करते हैं, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स और अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करते हैं। फिर हम टेक्स्ट को टोकनाइजेशन के थ्रू स्मॉलर यूनिट्स में कॉल्ड टोकन्स में डिवाइड करते हैं। फिर इसके बाद नंबर 2, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। NLP के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी भाषा को समझे, इसीलिए NLP मॉडल्स का यूज होता है। ये मॉडल्स बहुत सारे टेक्स्ट डेटा से ट्रेन होते हैं, जिससे कि वो हमारी भाषा के पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझ सके। फिर इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। इसमें NLP मॉडल्स हर टोकन को एक पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में असाइन करता है। ये टैग्स बताते हैं कि टोकन की ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आदि। फिर इसके बाद आता है डिपेंडेंसी पर्सिंग। NLP मॉडल्स डिपेंडेंसी पर्सिंग से टोकन्स के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं। ये बताता है कि सेंटेंस में कौन से टोकन सब्जेक्ट हैं, कौन से वर्ब हैं और कौन से ऑब्जेक्ट हैं। इससे हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर और मीनिंग समझाने में मदद मिलती है। फिर नेम्ड एंट्री रिकॉग्नाइजेशन। इसमें NLP मॉडल्स टेक्स्ट में नेम्ड एंटिटीज को पहचानते हैं, जैसे कि पीपल, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और डेट्स। इससे हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। इसके बाद आता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। NLP मॉडल्स टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में भी काम करते हैं। ये मॉडल टेक्स्ट को कैटेगरीज में असाइन करता है, जैसे कि न्यूज आर्टिकल को स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट में क्लासिफाई करना। फिर लैंग्वेज जनरेशन। NLP मॉडल्स के थ्रू हम टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। ये मॉडल्स ट्रेनिंग डेटा से पैटर्न सीखकर न्यू टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। इससे हमें चैटबॉट, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स और कंटेंट जनरेशन में मदद मिलती है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो NLP मॉडल्स फॉलो करते हैं। इसके लिए एल्गोरिथम और टेक्निक्स लाइक न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है। NLP के डेवलपमेंट में बहुत सारे रिसर्च और ट्रेनिंग डेटा का यूज होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे अब पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि है व्हाट आर द अप्रोच ऑफ NLP। NLP के काम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोच हैं। लेट्स डिस्कस देम। नंबर 1, रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच में हम प्री डिफाइंड रूल्स और पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। हम मैनुअली रूल्स बनाते हैं, जैसे कि ग्रामर रूल, सिंटैक्स रूल और सेमेंटिक रूल्स। लेकिन इस अप्रोच में रूल्स को मेंटेन करना और हर लैंग्वेज के लिए कस्टमाइज करना चैलेंजिंग हो सकता है। नंबर 2, स्टैटिकल अप्रोच। स्टैटिकल अप्रोच में हम मशीन लर्निंग और स्टैटिकल मॉडल्स का यूज करते हैं, जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। इन मॉडल्स में हम लार्ज पैटर्न्स, रिलेशनशिप और प्रोबेबिलिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। इस अप्रोच में हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग और नेम्ड एंट्री रिकॉग्नाइजेशन जैसे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 3, न्यूरल नेटवर्क अप्रोच। न्यूरल नेटवर्क अप्रोच में हम डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडल्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स यानी कि न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स हमारी भाषा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और रिलेशनशिप को कैप्चर करने में मदद करता है। ये अप्रोच NLP टास्क को बहुत एक्यूरेटली परफॉर्म करने में मददगार साबित हो सकता है। नंबर 4, ट्रांसफॉर्मर अप्रोच। ये ट्रांसफॉर्मर वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ट्रांसफॉर्मर अप्रोच एक एडवांस NLP अप्रोच है। इसमें हम ट्रांसफॉर्मर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि BERT और GPT-3। BERT के बारे में तुम गूगल कर लेना और GPT-3 के बारे में तुम जानते हो। ट्रांसफॉर्मर सीक्वेंशियल डेटा जैसे टेक्स्ट को प्रोसेस करता है और लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी को कैप्चर करने में अच्छा होता है। ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है, जिससे सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन में मदद मिलती है। इन अप्रोचेस के अलावा भी और भी टेक्निक्स और एल्गोरिथम हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग और जनरेटिव मॉडल्स। हर अप्रोच और टेक्निक्स अपने एडवांटेज और लिमिटेशन के साथ आती है। कुछ टास्क के लिए रूल बेस्ड अप्रोच अच्छा हो सकता है, जबकि दूसरे टास्क के लिए डीप लर्निंग अप्रोच इफेक्टिव हो सकता है। इसीलिए NLP रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स ने डिफरेंट अप्रोचेस और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टास्क एंड रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर 6, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ NLP। नंबर 1, फास्ट एंड इफिशिएंट। NLP हमें लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट डेटा को फास्ट और इफिशिएंट तरीके से एनालाइज करने की अनुमति देता है। इससे हमारे टाइम और
रिसोर्सेज की बचत होती है। नंबर 2, ऑटोमेशन। NLP के इस्तेमाल हमारे टास्क को ऑटोमेट करने में मदद करता है, जैसे कि चैटबॉट जो हमारे सवालों का जवाब देता है और कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नंबर 3, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। NLP मॉडल्स हमें हमारी भाषा को समझने में मदद करता है। इससे हमें टेक्स्ट के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को बेटर समझने में हेल्प मिलती है। नंबर 4, सेंटिमेंट एनालिसिस। NLP हमें सेंटिमेंट एनालिसिस करने में हेल्प करता है, जिससे हम टेक्स्ट के इमोशन और सेंटिमेंट को समझ सकें। इससे बिजनेसेस को कस्टमर फीडबैक और मार्केट ट्रेंड को समझने में मदद मिलती है। नंबर 4, पर्सनलाइजेशन। NLP के थ्रू हम पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और कंटेंट को क्रिएट कर सकता है। इससे हमारे यूजर्स और कस्टमर को बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। इसी के साथ एडवांटेज खत्म। अब डिसएडवांटेज ऑफ NLP। नंबर 1, एम्बिग्यूटी। हमारी लैंग्वेज में बहुत सारी एम्बिग्यूटीज होती हैं। एम्बिग्यूटीज को हम हिंदी में बोलते हैं अस्पष्टता, जिसके सरकाज़म, डबल मीनिंग और मजाक से NLP को इन एम्बिग्यूटीज को समझने में दिक्कत हो सकती है। नंबर 2, डेटा डिपेंडेंसी। NLP मॉडल्स का परफॉर्मेंस डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मॉडल्स को सही तरीके से ट्रेन नहीं किया गया है या डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मॉडल की एक्यूरेसी पर असर पड़ता है। नंबर 3, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। NLP मॉडल टेक्स्ट को सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के रूप में देखता है, लेकिन कभी कभी कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से समझना मुश्किल हो सकता है। नंबर 4, प्राइवेसी कॉन्सर्न्स। NLP का यूज यूजर डेटा को एनालाइज करने में होता है, जिससे प्राइवेसी कॉन्सर्न्स उठते हैं। कंपनी को यूजर डेटा को सिक्योर करने और मिस यूज से बचाने के लिए जिम्मेदार होती है। नंबर 5, बायस एंड फेयरनेस। NLP मॉडल्स में बायस हो सकता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस सर्टेन ग्रुप के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन दूसरे ग्रुप के लिए इनएक्यूरेट हो सकती है। इससे फेयरनेस और इक्विटी को मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। तो ये थे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ NLP। NLP एक पावरफुल टेक्निक है, लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजिंग भी है। कंपनीज को इन चैलेंजेस को ओवरकम करने और NLP को रिस्पॉन्सिबल यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आया है कि NLP क्या है तो वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।